वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज के लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे कैटल एंड बफेलोज की डिजीज के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। सबसे पहले देखते हैं कि जो डिजीज है वो किन किन कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। सबसे पहले देखते हैं जो बैक्टीरिया वाले के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है। तो एंथ्रेक्स हो गई, ब्लैक क्वार्टर हो गई, ब्रुसेलोसिस, मैस्टोसिस, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया और निमोनिया, ये डिजीज है जो बैक्टीरिया का द्वारा होती है। उसके बाद वायरस के द्वारा फूड एंड माउथ आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद है रिंडरपेस्ट। जो डिजीज है प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकती है। कॉक्सीडियोसिस हो गया, बेबियोसिस हो गई, एनाप्लाज्मोसिस हो गया और ट्रिप्नोसोमाइसिस हो गया। उसके बाद है डिजीज जो पैरासाइट द्वारा हो सकती है, जैसे राउंड वर्म, टैप वर्म, लीवर फ्लूक वगैरह। उसके बाद है मेटाबॉलिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिजीज। मेटाबॉलिक जैसे कोई डिफिशियंसी हो गई, किसी विटामिन की हो गई या किसी तत्व की, जैसे कैल्शियम फास्फोरस की डिफिशियंसी हो गई, उससे कोई डिजीज हो गई। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक जैसे ब्लॉट हो गया, कीटोसिस हो गई और मिल्क फीवर। ये अपन ने एक ओवरव्यू किया है कौन कौन सी डिजीज हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी उनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। सबसे पहला है एंथ्रेक्स, उसको बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बैसिलियस एंथ्रेसिस होता है। ठीक है, इसका जो इन्फेक्शन है वो कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 5 दिन का होता है इनका। उसके बाद है डिजीज इनमें जो प्री एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक फॉर्म में पाई जा सकती है। और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? फॉमी नोज एंड माउथ इज एक्सपेल्ड एंड सडन डेथ रिजल्ट। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहली बात है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका ट्रीटमेंट के लिए हम इनको एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक कौन सी? पेनिसिलिन देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उन कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स जो हम फॉलो करने चाहिए। उसके बाद है कि जो कंटामिनेटेड एनिमल्स है उसको एक स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रखा जाए। उसके बाद है साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, वही सब लिखा हुआ है। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन डोज जो कि एक सस्पेंशन है, 10 मिलियन स्पोर उसमें होते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इसको बोलते हैं सिपिंग फीवर। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, जो कि पेस्टिलम मल्टीकोडा द्वारा होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है। सिम्टम्स हाई फीवर हो गया, स्वलन हेड, थ्रोट, डिवल्प एंड नेक हो गया। द स्वेलिंग बहुत हार्ड होती है, हॉट होती है, टेंस एंड पेनफुल होती है। टंग है वो स्वलन एंड प्रोट्रूडेड आउटसाइड, सैलिवेशन एंड डिफिकल्टी इन swallowing, breathing become difficult on account of edema of the pharynx. Next we will discuss about symptoms. Then symptoms is blood smear और edema fluid by polar organism. ट्रीटमेंट की बात करते हैं सल्फर ड्रग्स है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन दी जाती है HS ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, ब्रांड वैक्सीन होती है। डोज ऑफ वैक्सीन इन केटली 2 to 3 cc मीटर होती है। उसके बाद देखते हैं ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर की बात करते हैं, इट इज कॉज बाई क्लॉस्ट्रीडियम चौवाई। ठीक है, द मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। द इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन का होता है। सिम्टम्स की बात करें तो यही है, स्वेलिंग पाई जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन सिम्टम्स पे से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो वही है एंटीबायोटिक दे दो, पेनिसिलिन दे दिया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक will be helpful to ease the recovery. All affected animals should be isolated. Dead animals should be promptly buried with lime. ये इम्पोर्टेंट है, जिस एनिमल की डेथ उस पर्टिकुलर डिजीज़ से हो रही है उसको लाइम के साथ मिट्टी में अच्छे से दफनाया जाए। उसके बाद वैक्सीनेशन की बात करते हैं, ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन, ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन है अवेलेबल है, उसको दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज़ अब डिस्कस करते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। इम्पोर्टेंट है रिंडरपेस्ट, इसको बोलते हैं कैटल प्लेग भी बोला जाता है। ये वायरस के द्वारा होती है। इन्फेक्शन अकर फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड एनिमल बाय क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें 2 to 9 डेज का होता है इसका। सिम्टम्स इन डिफरेंट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में टेम्परेचर बढ़ जाता है 105 से 107 डिग्री 105 से 107 फ़ारेनहाइट तक होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप, गम एंड टंग रेंडेड एरिया विद पिन हेड वेसल्स आर डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है? शूटिंग डायरिया। एंड लास्ट स्टेज में डायरिया स्टॉप, द टेम्परेचर फॉल बिलो नॉर्मल एंड द एनिमल डाई। नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे करा जाए इसका? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुड बी अंडरटेकन। ऑल द अफेक्टेड एंड इन कॉन्टैक्ट एनिमल आर डिस्ट्रॉय एंड द बरीड 6 feet डीप इन क्विक लाइम
ओके, प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इम्यूनाइजेशन विद एविनाइसिस वायरस वैक्सीन विद डोज ऑफ 1 cc ऑफ 1% सस्पेंडेड लाइव वायरस इन नॉर्मल सेल लाइन। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें, फूट एंड माउथ डिजीज, ये आपने बहुत कॉमन डिजीज है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। द कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म वायरस होता है इसका। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फीड एंड वाटर। द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन इज 2 to 10 days। सिम्टम्स क्या है, द फर्स्ट सिम्टम्स इज राइज इन टेम्परेचर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। द टेम्परेचर लास्ट ओनली फॉर ए कपल ऑफ डे, दैट इज अप टू अपीयरेंस ऑफ द वेसिकल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट में बी गिवन, माउथ एंटीसेप्टिक है ये, सोडियम सैलिसिलेट ये दी जाती है। उसके बाद वाश द माउथ विद KMNO4 लोशन, इसका रेशियो 1:200। उसके बाद एक लोशन का नाम और लिखा हुआ है, एक्रीफ्लेविन लोशन, ठीक है। उसके बाद है जब लोशन है उसके बारे में लिखा हुआ कि लोशन शुड बी ट्रीटेड विद 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और फिनाइल लोशन, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन नॉन स्पेसिफिक डिजीज। ब्लॉट की बात करते हैं, ब्लॉट को बोलते हैं टिम्पेनिट्स। ऑल द रूमिनेंट स्पीसीज आर अफेक्टेड एंड जनरली कॉज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड फॉर्म इन रूमेन। रूमेन होता है, आपको बताया मैंने, रूमेन, रेटिकुलम, एवोसम और ऑसम, ये चार जो इनका कैटल्स में जो स्टोमक होता है उसके चार पार्ट होते हैं, ठीक है। तो रूमेन में इनका गैसेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इससे ब्लड डिजीज होती है। मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू फीडिंग ऑफ एक्सेस फीडिंग से होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, फर्स्ट ऑब्जर्व टू आर डिस्टेंशन ऑफ द लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ द हिप बोन, दिस इज फॉलोड बाय डिस्टेंशन ऑफ द राइट साइड, ठीक है। रेस्पिरेशन में उनको दिक्कत आती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है और एंजाइटी उनमें शो होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट थ्रू ड्रेंचिंग केटल विद 500 to 1000 ml मिनरल ऑयल एंड 25 to 50 ml ऑफ पोलोक्जिलीन, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है कीटोसिस। कीटोसिस में क्या होता है, कीटोन बॉडी एक्सेस मात्रा में बनने लग जाती है, तो वो कीटोसिस हो जाता है। दिस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। The affected cow will show loss of appetite, reduce rumen activity, dullness and decrease in milk production with high fat content. Animal will have unhealthy appearance with drooping nature, discharge from eye and nostril, dry muscles, loss of body weight, ठीक है, सडन लॉस ऑफ बॉडी वेट। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट क्या है, इसको दिया जाए 500 ml to 50% dextrose by intravenous injection for 3 days from the first line of treatment. नेक्स्ट डिजीज है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर काविंग मिल्क में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोकैल्सीमिया एंड इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू एक्यूट फॉल इन ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल, पॉसिबली ड्यू टू ड्रेनिंग ऑफ द सेम एट द ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। काविंग के बाद सडनली बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो उससे ये डिजीज होती है। द कंडीशन अकर जनरली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन, स्पेशली इन हाई यील्डर्स। सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बाय इंजेक्शन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बॉर्गोग्लूकोनेट इंजेक्शन इंट्रावेनस भी दिए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको इस लेक्चर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।